भारत में सिम लेना बहुत आसान है। आपको बस एक डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है और आप आसानी से सिम खरीद सकते हैं, जिस वजह से कई सारे अपराध और कई सारे फ्रॉड्स भी देखने को मिलते हैं। अब डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने सिम लेने के नियमों में बदलाव कर दिया है। यानी अब धीरे धीरे होने वाले अपराधों पर रोक लगाई जा सकेगी। यानी इसके साथ साथ सीधा मतलब ये भी है कि अब सिम लेना उतना आसान नहीं होगा जितना हुआ करता था। नियमों में क्या बदलाव किए गए हैं जिन्हें आज से लागू भी कर दिया गया है, देखिए ये खास रिपोर्ट। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन यानी डीओटी की तरफ से सिम कार्ड बिक्री के नियमों में बदलाव कर दिया गया है। भारत सरकार ने सिक्योरिटी वजहों से सिम कार्ड बिक्री के नियमों को सख्त कर दिया है, जिससे सिम कार्ड फ्रॉड की घटनाओं पर रोक लगाई जा सके। इसके लिए रिटेल स्टोर के कर्मचारियों की बैकग्राउंड चेकिंग समेत कई तरह के नियम लागू किए गए हैं। ये नियम 1 अक्टूबर 2023 यानी आज से देश भर में लागू हो गए हैं। इन नियमों के उल्लंघन पर 10 लाख रुपए के जुर्माने का प्रावधान भी किया गया है। भारत सरकार ने नए नियमों का असर सिम विक्रेता और खरीदार दोनों पर पड़ने की बात कही है। सिम कार्ड विक्रेता कोई फर्जी सिम नहीं बेच पाएगा। ऐसी शिकायतें मिलती रही हैं कि सिम कार्ड पहले से ही एक्टिव करके बेचे जाते थे। ये सिम किसी दूसरी आईडी पर रजिस्टर्ड होते थे, लेकिन इन नियमों के तहत ऐसा नहीं हो पाएगा। इसके अलावा कंज्यूमर को भी कोई फ्रॉड सिम नहीं बेचा जाएगा। इससे फ्रॉड की घटनाओं पर रोक लगाने में मदद मिलेगी। बदले गए 5 नियमों की बात करें तो रिटेल स्टोर के लिए नए नियम बने हैं। सिम कार्ड बेचने वाले स्टोर को अपने कर्मचारियों की सारी जानकारी रखनी होगी। रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि पुलिस वेरिफिकेशन प्रोसेस से कर्मचारियों को होकर गुजरना पड़ सकता है। अगर कोई रिटेल स्टोर इन नियमों का उल्लंघन करता है तो उस पर 10 लाख जुर्माना लगाया जाएगा। दूरसंचार कंपनियों को 30 सितंबर तक सभी रिटेल स्टोर का रजिस्ट्रेशन करवाना था। सिम बेचने के लिए पुलिस वेरिफिकेशन की जरूरत। असम, कश्मीर और उत्तर पूर्व के राज्यों में सिम कार्ड बेचने के नियम बदले गए हैं। इन इलाकों में दूरसंचार कंपनियों को नए सिम कार्ड बेचने के लिए अपने स्टोर का पुलिस वेरिफिकेशन करवाना अनिवार्य होगा। एयरटेल और जियो जैसी दूरसंचार कंपनियों की जिम्मेदारी तय की गई है कि वो सिम कार्ड बेचने वाले स्टोर के नियमों का सख्ती से पालन करें। नए सिम कार्ड खरीदने वाले या सिम कार्ड खोने या फिर टूटने के हालात में व्यक्तियों को वेरिफिकेशन प्रक्रिया से गुजरना होगा। डीओटी के नए नियमों के तहत सभी सिम कार्ड रिटेल स्टोर को एक कॉर्पोरेट आईडी नंबर यानी CIN जारी किया जाएगा। बिना इसके कोई भी सिम नहीं बेच पाएगा। रिटेल स्टोर को डीओटी में खुद को रजिस्टर करवाने के लिए आधार, पासपोर्ट, पैन और GST की डिटेल देनी होगी। अगर कोई स्टोर बिना रजिस्ट्रेशन के सिम कार्ड बेचता पाया जाता है तो उसकी आईडी को ब्लॉक कर दिया जाएगा। साथ ही जुर्माना लगाने का भी प्रावधान है। नेशन स्पीक्स ब्यूरो रिपोर्ट। भारत में सिम लेना बहुत आसान है। आपको बस एक डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है और आप आसानी से सिम खरीद सकते हैं, जिस वजह से कई सारे अपराध और कई सारे फ्रॉड्स भी देखने को मिलते हैं। अब डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने सिम लेने के नियमों में बदलाव कर दिया है। यानी अब धीरे धीरे होने वाले अपराधों पर रोक लगाई जा सकेगी। यानी इसके साथ साथ सीधा मतलब ये भी है कि अब सिम लेना उतना आसान नहीं होगा जितना हुआ करता था। नियमों में क्या बदलाव किए गए हैं जिन्हें आज से लागू भी कर दिया गया है, देखिए ये खास रिपोर्ट। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन यानी डीओटी की तरफ से सिम कार्ड बिक्री के नियमों में बदलाव कर दिया गया है। भारत सरकार ने सिक्योरिटी वजहों से सिम कार्ड बिक्री के नियमों को सख्त कर दिया है, जिससे सिम कार्ड फ्रॉड की घटनाओं पर रोक लगाई जा सके। इसके लिए रिटेल स्टोर के कर्मचारियों की बैकग्राउंड चेकिंग समेत कई तरह के नियम लागू किए गए हैं। ये नियम 1 अक्टूबर 2023 यानी आज से देश भर में लागू हो गए हैं। इन नियमों के उल्लंघन पर 10 लाख रुपए के जुर्माने का प्रावधान भी किया गया है। भारत सरकार ने नए नियमों का असर सिम विक्रेता और खरीदार दोनों पर पड़ने की बात कही है। सिम कार्ड विक्रेता कोई फर्जी सिम नहीं बेच पाएगा। ऐसी शिकायतें मिलती रही हैं कि सिम कार्ड पहले से ही एक्टिव करके बेचे जाते थे। ये सिम किसी दूसरी आईडी पर रजिस्टर्ड होते थे, लेकिन इन नियमों के तहत ऐसा नहीं हो पाएगा। इसके अलावा कंज्यूमर को भी कोई फ्रॉड सिम नहीं बेचा जाएगा। इससे फ्रॉड की घटनाओं पर रोक लगाने में मदद मिलेगी। बदले गए 5 नियमों की बात करें तो रिटेल स्टोर के लिए नए नियम बने हैं। सिम कार्ड बेचने वाले स्टोर को अपने कर्मचारियों की सारी जानकारी रखनी होगी। रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि पुलिस वेरिफिकेशन प्रोसेस से कर्मचारियों को होकर गुजरना पड़ सकता है। अगर कोई रिटेल स्टोर इन नियमों का उल्लंघन करता है तो उस पर 10 लाख जुर्माना लगाया जाएगा। दूरसंचार कंपनियों को 30 सितंबर तक सभी रिटेल स्टोर का रजिस्ट्रेशन करवाना था। सिम बेचने के लिए पुलिस वेरिफिकेशन की जरूरत। असम, कश्मीर और उत्तर पूर्व के राज्यों में सिम कार्ड बेचने के नियम बदले गए हैं।
इन इलाकों में दूरसंचार कंपनियों को नए सिम कार्ड बेचने के लिए अपने स्टोर का पुलिस वेरिफिकेशन करवाना अनिवार्य होगा। एयरटेल और जियो जैसी दूरसंचार कंपनियों की जिम्मेदारी तय की गई है कि वो सिम कार्ड बेचने वाले स्टोर के नियमों का सख्ती से पालन करें। नए सिम कार्ड खरीदने वाले या सिम कार्ड खोने या फिर टूटने के हालात में व्यक्तियों को वेरिफिकेशन प्रक्रिया से गुजरना होगा। डीओटी के नए नियमों के तहत सभी सिम कार्ड रिटेल स्टोर को एक कॉर्पोरेट आईडी नंबर यानी CIN जारी किया जाएगा। बिना इसके कोई भी सिम नहीं बेच पाएगा। रिटेल स्टोर को डीओटी में खुद को रजिस्टर करवाने के लिए आधार, पासपोर्ट, पैन और GST की डिटेल देनी होगी। अगर कोई स्टोर बिना रजिस्ट्रेशन के सिम कार्ड बेचता पाया जाता है तो उसकी आईडी को ब्लॉक कर दिया जाएगा। साथ ही जुर्माना लगाने का भी प्रावधान है। नेशन स्पीक्स ब्यूरो रिपोर्ट।